नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। दोस्तों, अपन ने जो प्राचीन काल का इतिहास चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, इसी टॉपिक में आज एक नया टॉपिक है जिसका नाम है महाजनपद। हमने सिलेबस में पहले बताया था आपको कि पहले एक टॉपिक आता है सिंधु घाटी सभ्यता का। प्राचीन काल के इतिहास चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि पहला जो टॉपिक आता है वो आता है सिंधु घाटी सभ्यता का, उसके बाद वैदिक सभ्यता आती है और दोनों ही टॉपिक हमने अच्छे से क्लियर किए हैं। उसके बाद टॉपिक आता है महाजनपद का। देखिएगा दोस्तों, महाजनपद क्या होते हैं। पहले क्या होता था, छोटा एक परिवार, जैसे अपन बोल सकते हैं तो एक कबीला जो होता है, कबीला सबसे छोटा जो रूप होता है वो कबीला होता है। कबीले से मिलकर के फिर जो बनते थे ग्राम बनते थे। ग्राम का बड़ा रूप जन कहलाता था, जन का बड़ा रूप जनपद कहलाता है और इसी जनपद का जो बड़ा रूप होता है वो महाजनपद कहलाता है। जैसे अपन आज बात कर सकते हैं, सबसे छोटा जो स्तर होता है वो परिवार होता है। अपन यहाँ पर कबीले से भी छोटा एक परिवार बना सकते हैं। तो परिवार जो होता है वो कबीले का एक बड़ा रूप होता है। बड़ा रूप आएगा ग्राम, ग्राम का बड़ा रूप जन, जन का बड़ा रूप जनपद, जनपद का बड़ा रूप महाजनपद। ऐसे ही जैसे परिवार है, परिवार से फिर अपने एक पूरा मोहल्ला बनता है, मोहल्ले से फिर एक समाज का निर्माण हुआ, उस समाज को फिर अपन ने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, फिर अगर शहरी है तो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम की तरह विभाजित कर दिया। उसके बाद इन सबको मिलाकर के फिर हमने जिला बनाया, जिला स्तर पे पहुंचाया। फिर हमने इन सबको मिलाकर के शहरी और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को मिलाकर के फिर हमने इसको राज्य नाम दिया और राज्य से फिर बने हमारे भारत में 28 राज्य और फिर पूरा एक देश बनता है। इसी प्रकार से उस समय में पहले कबीला होता था, फिर ग्राम होता है, फिर जन होता है, जन का जनपद होता है, फिर महाजनपद होता है। टॉपिक अपना महाजनपद है। 16 महाजनपद उस समय थे। पहला पॉइंट यही आएगा कि महाजनपदों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, संख्या कितनी है महाजनपदों की? 16 है। महाजनपदों की संख्या कितनी है दोस्तों? 16। अपने पेपर में सिर्फ इतना सा क्वेश्चन पूछता है, महाजनपद दे देगा और उसके आगे इसकी राजधानी मिलेगा, बस इतना सा पॉइंट है। तो महाजनपद है और उसके आगे क्या आती है? इसकी राजधानी आती है। ये जो महाजनपद है, इन महाजनपदों का जो स्रोत है वो कहाँ से मिला है? तो महाजनपदों का साहित्यिक जो स्रोत है वो हमको मिलते हैं। महाजनपदों का साहित्यिक स्रोत कहाँ से मिले हैं? साहित्यिक जो स्रोत मिले हैं तो हमें दो ग्रंथ है या दो धर्म है। एक है जी बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, तो महात्मा बुद्ध का जो बौद्ध धर्म है वो, और एक है जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, उसका नाम है अंगुत्तर निकाय। तो बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है इसका नाम है दोस्तों अंगुत्तर निकाय। इस अंगुत्तर निकाय में इन 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो बौद्ध धर्म के जो एक ग्रंथ है उसका नाम आता है अंगुत्तर निकाय। इस अंगुत्तर निकाय नामक ग्रंथ में महाजनपदों की हमको जानकारी मिलती है। ऐसे ही है जैन धर्म। जैन धर्म जो है इसका एक ग्रंथ है, उसका नाम आता है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। तो इसमें भी 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। आपको ये बताया है कि महाजनपद क्या होते हैं। इन 16 महाजनपदों की जानकारी जो है वो कहाँ से मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है और भगवती सूत्र जैन धर्म का एक ग्रंथ है, जिसमें इन दोनों चीजों, इन 16 महाजनपदों की क्या मिलती है दोस्तों? जानकारी मिलती है। पेपर में जो क्वेश्चन पूछेगा, एक तो क्वेश्चन आ गया महाजनपदों की संख्या कितनी होती है, दूसरा क्वेश्चन आ गया कि इनकी जानकारी कौन से ग्रंथ में मिलती है, और तीसरा जो क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ इतना सा पूछता है, आपके सामने महाजनपद दे देगा और उसकी राजधानी पूछेगा। हम इसको अच्छे तरीके से और बड़े ही अच्छे तरीके से इसको याद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर तो मैं एक साइड लिख रहा हूँ महाजनपद, महाजनपद 16 महाजनपदों की संख्या है दोस्तों। तो 16 के 16 महाजनपद लिखेंगे और एक साइड लिखेंगे इनकी राजधानी, इनकी राजधानी। तो टोटल महाजनपद है 16, 16 महाजनपदों की राजधानी। पहला महाजनपद जो आ रहा है वो है दोस्तों अंग। कौन सा है? अंग। और अंग की जो राजधानी है वो है चंपा। अंग की राजधानी दोस्तों क्या आ रही है? चंपा। इसको अपन याद कर सकते हैं, अंग अंग में बसी है चंपा। अंग में कौन बसी है दोस्तों? चंपा। अंग में बसी है चंपा, अंग में बसी है चंपा। बस इतने से याद करो और आपको अंग जो महाजनपद है वो याद हो गया। क्वेश्चन इतना सा पूछेगा, अंग जनपद की महाजनपद की राजधानी क्या है? चंपा। तो अंग में बसी है चंपा। दूसरा, अंग में बसी है चंपा। दूसरा है मगध। मगध
मगध की जो राजधानी है वो है दोस्तों राजगृह। मगध की राजधानी जो है वो है दोस्तों राजगृह। याद करने के लिए अपन क्या करेंगे, राज कहाँ करेंगे, तो मगध में ही राज करेंगे। मगध में क्या करेंगे, राज करेंगे। मगध में क्या करेंगे दोस्तों, राज करेंगे। राज कहाँ पर करना है आपको, मगध में करना है। तीसरा है कंबोज। तीसरा है दोस्तों कंबोज। यदि कंबोज है तो इसको आप क्या कर दो, हटा दो। कंबोज है तो दोस्तों क्या कर दो, हटा दो। हटक यानी हटा दो। कंबोज है तो दोस्तों क्या कर दो, हटा दो। तो कंबोज की राजधानी हटक है। यदि बोझ आपको कम चाहिए तो बारे वाले बोझ को हटाना पड़ेगा, तो कंबोज की राजधानी क्या आ जाएगी, हटक। उसके बाद एक विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय का नाम आता है दोस्तों गांधार विश्वविद्यालय। जैसे अपन दो विश्वविद्यालय पढ़ेंगे अपने प्राचीन काल के भारत के इतिहास में, गांधार विश्वविद्यालय और एक आएगा इसी गांधार विश्वविद्यालय का नया नाम आता है तक्षशिला विश्वविद्यालय, और एक विश्वविद्यालय पढ़ेंगे अपन नालंदा विश्वविद्यालय। तो दोस्तों जो गांधार जो विश्वविद्यालय है, इस गांधार विश्वविद्यालय की जो राजधानी है वो है तक्षशिला। तो गांधार विश्वविद्यालय का ही नया नाम क्या आता है, तक्षशिला विश्वविद्यालय। हो जाएंगे याद। अंग में बसी है चंपा, मगध में करेंगे राज। कंबोज है तो उसको हटा दो, और गांधार का अन्य नाम क्या आता है, तक्षशिला नाम है। पांचवा है काशी। पांचवा है दोस्तों काशी। काशी जो है ये आपको पता है भगवान विश्वनाथ का मंदिर है काशी में। तो वहाँ पर काशी, छोटी काशी या वाराणसी बोलते हैं अपन इसको काशी को। तो वाराणसी, काशी कहाँ पर है दोस्तों, वाराणसी में। तो उत्तर प्रदेश में स्थान है ये। काशी जो है वाराणसी में। वैसे आपको याद हो जाएगा काशी विश्वनाथ का मंदिर है और काशी में ही भगवान भोले का मंदिर है, तो वाराणसी काशी एक ही बात है। तो काशी का कौन सा आ रहा है, वाराणसी। भगवान कृष्ण जी का मथुरा, तो सूरसेन उस समय क्या होती थी, राजधानी हुआ करती थी। सूरसेन महाजनपद होता था और उसकी जो राजधानी होती थी वो थी मथुरा। वो कौन सी दोस्तों, मथुरा। तो भगवान कृष्ण का जो जन्म स्थान है मथुरा, आपको पता ही है। तो मथुरा जो है वहाँ पर सूर है, वहाँ पर क्या है दोस्तों, सूरवीर रहते हैं। तो सूरसेन भगवान श्री कृष्ण है, उनका जन्म कहाँ पर हुआ है, मथुरा में। हो जाएंगे याद बड़े आसानी से। सातवां है दोस्तों मत्स्य। सातवां है दोस्तों मत्स्य। मत्स्य जो है इसकी राजधानी है विराट नगर। मत्स्य की राजधानी है दोस्तों विराट नगर। मत्स्य, मत्स्य तो विराट जो है वो मत्स्य है। विराट जो है वो मत्स्य है। तो विराट कौन है, कौन है जी, मत्स्य है। विराट है मत्स्य, तो मस्त ले सकते हैं इसको अपन। तो विराट से आपको देखते याद आ जाएगा विराट नगर किसकी राजधानी आएगी, मत्स्य की राजधानी आएगी। उसके बाद वैसे वज्जी। वैसे दोस्तों वज्जी, और वैसे इसकी राजधानी आएगी वैशाली। वैसे वज्जी, वैसे वैशाली। वैसे दोस्तों वज्जी, पहले वाला अक्षर वै आ रहा है और यहाँ पर भी पहले वाला अक्षर कौन सा आ रहा है, वै। तो वैसे वज्जी और वैसे वैशाली। वैसे वज्जी, वैसे वैशाली। फिर है वत्स। मैंने आपको दोनों वह वाले एक साथ दिए। यहाँ पर वह है तो यहाँ पर भी वह ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर वह आ रहा है तो इसकी राजधानी चेंज हो रही है। यहाँ पे राजधानी आ रही दोस्तों कौशाम्बी। वत्स की राजधानी क्या है, कौशाम्बी। वैसे वज्जी तो वैसे वत्साली। वैशाली तो वैसे वत्स है, और वत्स की कौन से है दोस्तों, कौशाम्बी। वत्स की है कौशाम्बी, वत्स की है कौशाम्बी। तो ऐसा तो इसको कैसे याद करेंगे, वत्स कहते हैं हिंदी में पुत्र को। वत्स यानी पुत्र, तो कहते हैं ना हे वत्स, तो हे पुत्र। तो पुत्र का नाम यहाँ पर क्या रखा गया है, कौशाम्बी। पुत्र कौन है, कौशाम्बी। तो वत्स का क्या नाम है दोस्तों, कौशाम्बी। वत्स का क्या नाम है, कौशाम्बी। वैसे वज्जी आया था, वैसे वत्स आया है। वैसे वज्जी तो वैसे वैशाली। वत्स की राजधानी आई दोस्तों कौशाम्बी। सूरसेन भगवान कृष्ण का है तो अपन ने इसको मथुरा से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद आ रहा है अवंती। अवंती, अवंती, और अवंती की राजधानी कहाँ पर है दोस्तों, उज्जैन में। अवंती, आओ उज्जैन, कहाँ पे बुला रहा है दोस्तों, उज्जैन महाकाल के मंदिर में। आओ, आओ कहाँ पर, उज्जैन में। आओ कहाँ पर, उज्जैन में। तो ऐसे अवंती, और फिर आ रहा है फिर इसकी राजधानी उसे उज्जैन। अवंती का क्या आ गया दोस्तों, उज्जैन। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। अंग में बसी हुए चंपा, मगध में करेंगे राज। कंबोज है तो उसको हटा दो। गांधार विश्वविद्यालय का नया नाम आ गया तक्षशिला विश्वविद्यालय।
काशी भगवान विश्वनाथ का मंदिर है वाराणसी में। सूरसेन भगवान श्री कृष्ण जी है तो उनका जन्म स्थान मथुरा में हुआ था। मत्स्य जो है विराट है, तो विराट क्या है, मत्स्य है। वैसे वज्जी, वैसे वैशाली, वत्स जो है उसका नाम आ रहा है कौशाम्बी। अवंती का क्या है दोस्तों, उज्जैन। तो ये 10 हो गए आपको, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आए होंगे ये, और आप भी इसको एक सारणी के तहत इसी प्रकार से याद करना। फिर से हम 4-5 और बच्चों को यहाँ पर कर रहे हैं अपन। महाजनपद है और इनकी राजधानी, महाजनपद है दोस्तों और इनकी राजधानी। एक है मल, मल महाजनपद था, इसकी राजधानी है कुशावती। मल राजधानी था, इसकी दोस्तों राजधानी है कुशावती। मल, मल में आ रहा है लय, और लय से अपन यहाँ पर 2 भाई थे रामायण में, लव और कुश। कौन कौन से थे दोस्तों, लव और कुश, और कुश यहाँ पे आ रहा है, लव यहाँ पे आ रहा है। तो याद क्या करोगे, लव और कुश। तो मल, मल देखते आप कर दोगे, मल की राजधानी क्या है, कुशावती। आपसे पेपर में सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछेगा, सूरसेन की राजधानी क्या थी, काशी की राजधानी क्या है, अवंती की राजधानी क्या है। तो इसी प्रकार से मल की राजधानी दोस्तों क्या है, कुशावती। मल की राजधानी है दोस्तों कुशावती। उसके बाद है मल की राजधानी थी दोस्तों कुशावती। उसके बाद है चेदी, चेदी, चेदी की राजधानी है दोस्तों शक्तिमती। चेदी, चेदी की राजधानी क्या है दोस्तों, शक्तिमती। तो अपन इसको याद करेंगे, शक्तिमती जो है एक शक्तिमती है, कौन है, चेदी। चेदी कौन है दोस्तों, शक्तिमती है। तो चेदी को एक रानी की तरह सपोर्ट कर, रानी के लिए कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो चेदी जो रानी है ये क्या है दोस्तों, शक्तिमती है। चेदी जो रानी है ये क्या है दोस्तों, शक्तिमती है। चेदी रानी शक्तिमती है। चेदी रानी क्या है दोस्तों, शक्तिमती है। अगला है कुरु, कुरु, कुरु आपको पता है पांडव कौरव पांडव वाला वही क्षेत्र थे, तो कुरु को तो आपको पता ही होना चाहिए। तो इंद्रप्रस्थ, कुरु इंद्रप्रस्थ। कुरु का क्या है दोस्तों, इंद्रप्रस्थ। अपन इसको याद भी कर सकते हैं। इंद्र जो है वो कुरु में रहते हैं। इंद्र जो है वो कहाँ रहते हैं, वैसे तो पता है स्वर्ग के राजा है इंद्र देवता, तो स्वर्गलोक में रहते हैं। तो स्वर्गलोक को ही अपन एक नाम से और कर सकते हैं, कुरु में रहते हैं। तो कुरु में कौन रहते हैं, इंद्र रहते हैं। या इंद्रप्रस्थ किसके पास है, तो कुरु के पास क्या है, इंद्रप्रस्थ है। इंद्रप्रस्थ दोस्तों किसके पास है, कुरु के पास आता है इंद्रधनु, इंद्रप्रस्थ। उसके बाद एक पॉइंट आ रहा है 14वां, पांचाल। एक है दोस्तों पांचाल। कुरु, कुरु किसके, कुरु के पास क्या है, इंद्रप्रस्थ है। पांचाल, देखो पांचाल में 5 आ रहा है। पांचाल में दोस्तों क्या आ रहा है, 5। तो यहाँ पर इसको करेंगे अपन अहिछत्रपुर, अहिछत्रपुर। पांचाल में दोस्तों आ रहे हैं 5, तो इसको अपन ने क्या कर दिया, अहिछत्रपुर। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो पांचाल की राजधानी थी अहिछत्रपुर। पांचाल में 5 आ रहा है, और इधर आ रहे हैं छत्र। कितने छत्र हैं उसके पास, 5। कितने छत्र हैं दोस्तों, 5 छत्र है। पांचाल में 5 आ रहा है और यहाँ पर छत्र है 5, तो अपन ने क्या कर दिया, अहिछत्रपुर। इस प्रकार से पहला था अंग में बसी है चंपा, राज करेंगे मगध में, कंबोज है तो उसको हटा दो। गांधार विश्वविद्यालय का नया नाम आता है दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय। काशी जो है इसका अन्य नाम आता है वाराणसी। उसके बाद हमने पढ़ा है, उसके बाद आया मत्स्य, मत्स्य का नया नाम आता है वाराणसी, सॉरी मत्स्य का विराटनगर। वैसे वज्जी तो वैसे वैशाली। उसके बाद है वत्स का क्या नाम है, कौशाम्बी। अवंती उज्जैन है। मल का कुशावती। चेदी का शक्तिमती। कुरु का इंद्रप्रस्थ। पांचाल का आ रहा है अहिछत्रपुर। यदि आपको ऐसे ट्रिक्स से इसको याद करोगे तो ही जल्दी याद होगा, नहीं तो आप इनको भूल जाओगे किसकी क्या राजधानी होगी, किसका क्या था। इसी प्रकार से 1-2 और बचे हैं। एक है दोस्तों कौशाम्बी और एक है अस्मक। एक है दोस्तों कौशाम्बी, कौशाम्बी। यहाँ पर कौशाम्बी हमने कर लिया था। कौशाम्बी किसकी राजधानी, राजधानी है वत्स की। इसके बाद है 15वें नंबर पे पांचाल हो गया, छत्रपुर। उसके बाद आ रहा है श्रावस्ती, श्रावस्ती, श्रावस्ती। सॉरी यहाँ पे राजधानी आएगी इस साइड, श्रावस्ती राजधानी होती है। तो श्रावस्ती राजधानी है, किसकी राजधानी है दोस्तों, श्रावस्ती राजधानी
कौशल की, किसकी राजधानी है दोस्तों? ये कौशल की राजधानी। याद करने के लिए अपन क्या करेंगे? श्राप देती है कौशल। श्राप कौन देती है दोस्तों? कौशल जो है श्राप देती है। वह को अपन ने पैक कर दिया याद करने के लिए। तो श्राप कौन देती है दोस्तों? कौशल जो है वो श्राप देती है। और एक लास्ट है दोस्तों इसमें अस्मक। लास्ट है दोस्तों इसमें अस्मक। और अस्मक जो है इसकी राजधानी है पोटली। अस्मक की राजधानी है दोस्तों पोटली। अब ये याद करने के लिए एक बार फिर से देखिएगा। श्राप कौन देती है? कौशल। कौशल क्या देती है? श्राप देती है। एक कोई चीज है जिसका नाम है अस्मक। तो अस्मक नाम की कोई एक वस्तु है, एक चीज है, उसको किस में बांध कर रख रखा है? पोटली में। अस्मक को किस में बांध रखा है दोस्तों? पोटली में बांध रखा है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। ये 16 महाजनपद है। इन 16 महाजनपदों की पेपर में आपसे राजधानी पूछेगा, या जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है महाजनपद का। दोबारा से रिकॉल करते हैं। हेडिंग था महाजनपद, प्राचीन काल के भारत के इतिहास चैप्टर में। सबसे पहले कबीला होता था, कबीला का बड़ा रूप ग्राम होता है, ग्राम का बड़ा रूप जो होता है जन, जन से जनपद बनते थे और जनपदों से महाजनपद बने हैं। इन महाजनपदों की टोटल संख्या है 16। 16 महाजनपदों का जो उल्लेख आता है ये 2 धर्मों में आता है, एक बौद्ध धर्म में और दूसरा दोस्तों जैन धर्म में। बौद्ध धर्म में जो इसका उल्लेख मिलता है वो अंगुत्तर निकाय नामक ग्रंथ में मिलता है, जबकि जैन धर्म में जो मिलता है वो भगवती सूत्र नामक ग्रंथ में मिलता है। टोटल जो 16 महाजनपद है, इन महाजनपदों की राजधानी के याद रखने के लिए बड़ी अच्छी से ट्रिक्स है, इन्हीं के नाम से याद हो जाते हैं। अंग में बसी है चंपा। अंग में कौन बसी है? चंपा। अंग में बसी है चंपा, याद हो गया। बस अंग की राजधानी चंपा। अंग में कौन बसी है? चंपा। दूसरा कह रहा है मगध। राज कहाँ करेंगे? मगध में। राज कहाँ करेंगे? मगध में। कंबोज है तो उसको हटा दो, कंबोज है तो हटा दो, हाटक बन गया। गांधार विश्वविद्यालय का नया नाम क्या आ रहा है? तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो गांधार का नया नाम क्या आ रहा है? तक्षशिला विश्वविद्यालय। काशी का आपको पता ही है, वाराणसी। काशी का है जी वाराणसी। सूरसेन, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में, और भगवान श्री कृष्ण क्या है? सूरवीर है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या है दोस्तों? सूरवीर है। तो सूरसेन का आ गया मथुरा। विराट नगर मस्त है। विराट जो है वो मस्त है, तो मस्त मत्स्य आ गया। वैसे वज्जी, तो वैसे वैशाली। वैसे वज्जी, वैसे वैशाली। कौशाम्बी, कौशाम्बी एक बेटा है, तो बेटे क्या बोलते हैं? वत्स। वत्स जो है, वत्स का क्या नाम है? कौशाम्बी। तो वत्स का क्या नाम है दोस्तों? कौशाम्बी। अवंती, अवंती आओ उज्जैन, आओ उज्जैन, आओ उज्जैन। अवंती का अपन ने क्या कर दिया दोस्तों? उज्जैन। मल कुशावती, लव और कुश। लैसे अपन ने यहाँ पे लव रख लिया और कुश है पीछे, लव और कुश। चेदी एक रानी है जो क्या है दोस्तों? शक्तिमती है। चेदी एक रानी है दोस्तों, क्या है? शक्तिमती। कुरु जो है ये इंद्रप्रस्थ। कुरु के पास क्या है? इंद्रप्रस्थ है। कुरु के पास दोस्तों क्या है? इंद्रप्रस्थ। पांचाल, 5 है, 5 है क्या? छत्र। 5 है छत्र। पांचाल की क्या आ गई दोस्तों? छत्र आई, छत्रपुर। कौशल एक श्राप देती है। कौशल क्या देती है दोस्तों? श्राप देती है। और लास्ट है अस्मक, एक चीज है जिसको एक पोटली में क्या कर रखा है? हमने बंद कर रखा है। अस्मक एक चीज है जिसको पोटली में हमने क्या कर रखा है दोस्तों? बंद कर रखा है। उम्मीद है दोस्तों आपके 16 के 16 महाजनपद याद हुए होंगे। और इनमें से एक क्वेश्चन पक्का पेपर में आता है कि सिर्फ राजधानी पूछेगा, अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, ये पॉइंट था आपका। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्लास अच्छे समझ में आई होगी, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में, अगली वीडियो में प्राचीन काल के भारत के इतिहास चैप्टर में।